अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम जी मेरी ओपिनियन ये है कि आर्मी ऑपरेशन इंडिस्पेंसिबल सिर्फ कराची में नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। हमारी आवाम का जो डेमोक्रेसी में जो यकीन था, जो हमारा भरोसा था, वो अब उठ चुका है। लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में बिजली थी और जरदारी साहब के दौर में अब बिजली नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मकसद होता है वो निगोशिएशंस के थ्रू पीस रिस्टोर करना होता है। और फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा टू कराची पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज में फेल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक वैक्यूम बन चुका है और आर्मी ऑब्वियसली उस वैक्यूम को फुलफिल करेगी। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। ओके, लेट मी टेक अनदर कॉलर। जी, इस समय बताया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तला भाई कैसे हैं आप? जी खैरियत, ठीक ठाक मोहतरम। जी तला भाई, मैं तो पहले ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने आज तक चीफ जस्टिस के अहकाम पे कितना अमल किया, उन्होंने कितने ऑर्डर्स जारी किए, इन्होंने कितने अमल किए उसके ऊपर। फिर मुझे ये बताएं कि डिक्टेटरशिप जो है वो इस जमहूरियत से बेहतर है, क्योंकि जमहूरियत में जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, उन्होंने ये काम करने का तहैया अपने सर पे रखा ही नहीं कि हमने कुछ करना है। उन्होंने जस्ट इतना ही लिखा हुआ है कि हम आएंगे, हम अपनी सीटों पे बैठेंगे। लिखना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, चेहरे दिखाने हैं कि हाँ हम आपके नुमाइंदागान हैं, हम आपके बड़े प्यार करने वाले हैं, हम इस मुल्क को आगे लेके जाने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो दो पार्टीज हैं कराची में, क्या उनको नहीं पता कि दहशतगर्द कौन है? ये कोई बाहर से आके इनको आके मार रहा है, ये सब इनको पता है और सब इसके अंदर मुलविस है। और जो 1992 का ऑपरेशन हुआ था, आपको याद होगा, वो ही इसका वाहिद हल है। ओके, लेट मी टेक अनदर कॉलर। जी वालेकुम। वाइसाम तलब भाई, इरफान बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी इरफान साहब, मुझे ये एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि मैं भी एक दफा कराची में रह के आया हूँ। ओके, एमक्यूएम का एक नेचर है कि वो कहती है, मैं ईद उल अजहा के दौरान गया हूँ, ओके, कि अगर बकरे की खाल देनी है, अपनी खाल देनी है, के दो वर्ड्स हैं। ओके, सेकंड बात हो रही है मिलिट्री की। मिलिट्री कभी कोई बाप अपने बच्चे को नहीं मार सकता। दैट्स मीन कि एमक्यूएम मिलिट्री का बच्चा है, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशन कितना मर्जी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकती। ओके ओके, लेट मी टेक अनदर कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। अपना तलत भाई। जी जी, ये अभी चैनल प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी जी, ये ऑपरेशन जो है अपना जो मतलब बार बार कह रहे हैं आर्मी का ऑपरेशन, जब तक सब में भाईचारा नहीं होगा ऑपरेशन क्या करेगा? और दूसरी बात ये है कि अगर ऑपरेशन होगा भी तो उसमें सियासी वाबस्तियां बीच में टूट पड़ती हैं तो ऑपरेशन वैसे ही नाकाम हो जाता है। और अगर ऑपरेशन करना है आर्मी का, तो ये यहाँ पे पूरे सिंध के अंदर जो है ना आर्मी लगाई जाए और उसमें गवर्नमेंट को मुअत्तल किया जाए, तो फिर आर्मी जो है ना वो ऑपरेशन कर सकती है। तो इसके अलावा अगर ऑपरेशन होगा तो वो नाकाम है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खत्म हुआ चाहता है। हमने ये सवाल जो है फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट किया था। 133 कमेंट्स उसके ऊपर आए, जिसमें से 26 लोगों ने कहा कि आर्मी को इनवाइट करना चाहिए, 33 लोगों ने कहा कि आर्मी को इनवाइट नहीं करना चाहिए। कॉल्स जो हमने जो ले पाए, जो आपने सुनी, 15 के करीब थी, जिसके अंदर सिर्फ 5 ने बराह रास्त कहा कि आर्मी को इन्वॉल्व करना चाहिए। बाकी या तो इसके खिलाफ थे और या शदीद किस्म के शक व शुबे में मुब्तला थे कि क्या ये हल निकल सकता है या नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछें तो ओवरवेलमिंग कंसेंसस तो नहीं है, लेकिन ओपिनियन डिवाइडेड है, लेकिन मेजॉरिटी का ख्याल ये है कि आर्मी को इन्वॉल्व करने से वो सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा जिसके ज़रिए हम कराची को स्टेबलाइज करें। 3-4 एलिमेंट्स बड़े वाजे हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कि पुलिस जो है वो कराची के अंदर और मुल्क भर के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हमने इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को हमेशा निगलेक्ट किया है, इनको अंडर रिसोर्स रखा है, इनको हमने ना मुआशरे में वो इज़्ज़त दी है और ना वो मुआशी तौर पर सहूलत फराहम की है जिसके ज़रिए एक बेहतरीन इदारे के तौर पर काम कर सकें। इनको हमने पोलिटिसाइज़ किया है, इनको हमने बिल्कुल उन सर्वेंट्स की तरह से इस्तेमाल किया है जिनको हम जब जी चाहे हार कर लेते हैं और जब जी चाहे फायर कर देते हैं। तो पुलिस का क्रम्बल करना जो है कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसले का बायस है। तो मैं कम्प्लीटली इत्तफाक करता हूँ उन तमाम कॉलर से जिन्होंने पुलिस के ऊपर रिलाय करने का, और पोलिटिकल निगोशिएशंस आर अ मस्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कराची के अंदर बैठे हो, इस वक्त आपकी ताकत है, आप सियासी तौर पर ताकतवर हैं, या अपने ज़मीन पर आपके कदम तगड़े इस वक्त जमे हुए हैं, या आपके पास असला बरदार लोग हैं। इस वक्त कराची में बैठ के जितने भी पोलिटिकल एक्टर्स हैं वो अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं और ताकतवर वो हैं,
लेकिन ये जहन में यकीनन रखें कि पाकिस्तान भर के अंदर जो आरा फैली हुई हैं और पाकिस्तान से बाहर, सब पर हर चीज़ आया है। कोई ज़ुबान के ऊपर वो लफ्ज़ लाए या ना लाए, लेकिन लोगों को पता है कि कराची के अंदर मसला क्या है और मसले का हल भी सियासतदानों के पास है। तीसरा नुक्ता यह कि अगर ये सियासतदानों ने ये हल नहीं किया तो तमाम निज़ाम की साख है वो जाती रहेगी। पार्टियों की साख तो जा ही रही है, निज़ाम की साख भी जाती रहेगी, जो ना जमहूरियत के लिए अच्छा और ना पाकिस्तान के लिए अच्छा। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो है दैट शुड बी दी लास्ट ऑप्शन। उससे पहले पॉलिटिकल नेगोशिएशंस और पुलिस रिफॉर्म जो है दैट्स अ मस्ट। अगर आपने असिस्ट करवाना है तो रेंजर्स और एफसी, और बहुत महदूद पैमाने पर अगर आपको करना है तो शायद कहीं पर आप आर्मी की असिस्टेंस ले लें, लेकिन आर्मी का इन्वॉल्व करना कोई सोल्यूशन नहीं है। राय भी लोगों की यही बनती है। बल सियासी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि लोग अब बहुत अवेयर हैं, उनको मालूम है कि कराची के अंदर हो क्या रहा है, अब वो सोल्यूशन डिमांड कर रहे हैं। खाली नारों, तकारीर या बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।